मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में हाजिर हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ आज का नया टॉपिक लेकर कि ज्योतिष विद्या को कैसे सरल से सरलतम विधि के द्वारा आप सीख सकते हैं। बिल्कुल सरल है, इसको पॉइंट टू पॉइंट आप सीखते जाएंगे। शुरू से अंत तक वीडियोज आप देखते जाइए कि ज्योतिष लोग कुंडली को कैसे देखते हैं, और उसको आप हम शुरू से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। मित्रों, आपको मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया था कि सर्वप्रथम आप स्नान ध्यान करके बैठें और इस वीडियो को निकाल कर गौरी गणेश का ध्यान करें, सरस्वती माता का ध्यान करें, फिर आप इस वीडियो को देखें। आपको बिल्कुल 10 ही वीडियो जो देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत चीज़ हासिल हो जाती है। हम और वीडियोज़ की तरह और जो डालने वाले हैं उस तरह से आपको हम दिग्भ्रमित नहीं करेंगे, भ्रम में नहीं डालेंगे। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य यही है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे ज्योतिषी बने। इसके लिए आपको पहले के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस घर को किस भाव से जाना जाता है। उसको आपने अगर देखा होगा तो भली भांति समझ गया है। आज का दूसरा टॉपिक ये है कि आपको किस भाव को किस नाम से जाना जाता है, उसको कैसे आप जानें, किसको क्या बोलते हैं। हम ज़्यादा एक भाव से ज़्यादा चीज़ अभी इसलिए नहीं बताएंगे कि फिर सीखने में सहूलियत नहीं होती, उसमें आदमी दिग्भ्रमित होने लगता है। तो जितना बता रहा हूँ उतना आप करते जाइए और देखिए आप कैसे आगे नहीं बढ़ते हैं। दुष्कर विद्या नहीं है, ये बिल्कुल सरल है। समझाने की शैली होनी चाहिए, समझाने का अंदाज होना चाहिए, समझाने का तौर तरीका होना चाहिए, तो ग्रहण करने वाला जातक आसानी से समझ सकता है इसको। तो लीजिए, अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अपने विषय पर आ रहा हूँ। इसको देखिए। सबसे पहले घर को मैंने आपको बताया था, इसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो तो इसको क्या बोलेंगे? प्रथम भाव। प्रथम भाव से क्या देखा जाता है? ज़्यादा शब्दों में नहीं, 1-2 शब्दों में बोलेंगे। इसी प्रथम भाव को आप देखेंगे किसी की भी कुंडली में यहीं पे लग्न लिखा रहता है। इस प्रथम भाव में लग्न लिखा रहता है। किसी की भी कुंडली आएगी, इस 11 घर में आपको लग्न लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये लग्न कुंडली, जन्म लग्न कुंडली इसी को बोलते हैं। लग्न कुंडली, राशि कुंडली अलग है। लग्न आपको अगर कोई ज्योतिषी पूछता है या अगर आप अपना लग्न जानना चाहते हैं तो इसमें जो अंक रहता है 1 से 12 तक जो भी अंक रहेगा, एक लिखा है तो इसको मेष लग्न की कुंडली कहेंगे। अगर यहीं पर चंद्र भी बैठ जाएगा तो मेष राशि भी और मेष लग्न भी हो जाएगा। ये आगे की बातों को मैं आगे के एपिसोड में अवगत कराऊंगा। आप यहाँ पर इतना ही समझिए कि इसको क्या बोलेंगे? लग्न को, प्रथम भाव को, इसको तन भाव बोलते हैं। इससे तन भाव नाम से ये भाव को जाना जाता है। और भी सारे नाम हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी आप इतना ही समझिए, इसको तन भाव बोलते हैं प्रथम भाव को, या तनु भाव बोलिए, जो बोल लीजिए। ये हो गया आपका तनुभाव। और 1 से 12 तक जो अंक है वो आपका लग्न कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैंने 1 डाला तो आपका मेष लग्न हो गया। 10 रहेगा तो मकर लग्न, 12 रहेगा तो मीन लग्न। ये बोलेंगे, राशि नहीं बोलेंगे, लग्न बोलेंगे। ये हो गया प्रथम भाव। इसको भाव तो आपको पहले ही मैंने समझा दिया, ये प्रथम भाव है। इसके बाद बारी आती है क्रमशः द्वितीय भाव। मैंने पहले ही बताया आपको कि घड़ी के अपोजिट चलना है, इधर से नहीं घुमाना। तो इसमें आप अगर यहाँ 1 लिखे हैं तो यहाँ 2 से 2 अंक आएगा, लेकिन भाव क्या कहलाएगा ये पहले ही आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। द्वितीय भाव या दूसरा भाव, इससे आपको क्या देखा जाता है? इसको आप संक्षेप में अभी सिर्फ इतना जानिए कि इसको धन भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? इसको धन भाव, इतना याद रखिए। फिर तीसरा वीडियो डालूंगा तो उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। ये धन भाव है। ये हो गया द्वितीय भाव को धन भाव भी धन भाव के नाम से जाना जाता है। इसको इस भाव से धन आदि को देखा जाता है। और क्या क्या देखते हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ये क्या हो गया? तीसरा भाव, तृतीय भाव है न। तीसरा भाव बोलिए या तृतीय भाव है न। इसमें से क्या देखा जाता है मित्रों? इसको अगर एक शब्द में जानना चाहते हैं, इसको तत्काल आप इतना ही समझिए कि इसको आप बोलेंगे पराक्रम भाव। क्या बोलेंगे मित्रों? इसको पराक्रम भाव बोल देंगे तो लोग समझ जाएगा ये
आप किस भाव की बात कर रहे हैं। इससे पराक्रम देखा जाता है इस भाव से। इस भाव से धन, प्रथम से तन, है ना। और ये फिर तृतीय भाव, तीसरा भाव पराक्रम, इससे देखा जाता है। और क्या क्या देखा जाता है अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव या चौथा भाव, जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप, चतुर्थ भाव, इससे मित्रों इसको हम लोग बोलते हैं सुख भाव। सुख भाव, इससे सुख का ज्ञान लिया जाता है। सुख इनको मिलेगा कि नहीं जीवन में। माता भाव भी बोलते हैं लोग इसी को, माता का भाव, माता, इससे माता आदि को भी देखा जाता है। इसलिए भवन आदि देखा जाता है, मकान आदि, बहुत सारी बातें हैं, बताएंगे हम आपको आगे। तो इससे सिर्फ इतना याद रखिए, इस भाव को किस नाम से जाना जाता है, सुख भाव, माता भाव। इसके आगे बढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पंचम भाव से क्या देखा जाता है मित्रों, विद्या और संतान के बारे में। विद्या और संतान को अपन पंचम भाव को इसी नाम से जाना जाता है। इसे विद्या और संतान को देखा जाता है और उससे फिर लोग आसानी से फलादेश करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं मित्रों, षष्ठम भाव। इससे आप क्या बताएंगे, क्या देखेंगे इसमें, इसको रोग भाव, इससे रोग को देखा जाता है, रोग भाव भी बोल देते हैं, रोग देखा जाता है। और शत्रु को भी यहीं से लोग देखते हैं कि आपके शत्रु प्रबल हैं कि कमज़ोर हैं, आपको प्रताड़ित करने वाले हैं कि शत्रु पर आप विजय करेंगे, आदि आदि बातें हम आपको आगे बताएंगे। अभी इतना आप समझिए कि इसको रोग और शत्रु के लिए षष्ठम भाव को देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, सप्तम भाव। इससे मित्रों आपको, इसको आप पत्नी भाव बोल सकते हैं। पत्नी के बारे में इसी भाव से बताया जाता है। इस सप्तम भाव से पत्नी के बारे में लोग जाया भाव भी इसको बोल देते हैं। जाया भाव, जाया के बारे में इससे बताते हैं लोग। आप किसी को सप्तम भाव बोलिए, या अगर सप्तम भाव आपने नहीं बताया, किसी को जाया भाव बोलेंगे तो समझने वाला समझ जाएगा कि सप्तम भाव की बात कर रहे हैं। पत्नी भाव बोल दीजिए, जाया भाव बोल दीजिए, बामा भाव बोल दीजिए, बामांगी भाव बोल दीजिए, अर्धांगिनी भाव बोल दीजिए, वाइफ हाउस बोल दीजिए, जो बोलेंगे उसका मतलब यही होगा। मैं बताया आपको विस्तार से एक एक भाव के बारे में क्या क्या बोलते हैं वो आगे बताएंगे। तो मित्रों आप समझ गए, सप्तम भाव को जाया भाव, पत्नी भाव, जो भी बोल लीजिए, इस भाव से देखा जाता है। इससे और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन आपको हम अभी जितना बता रहे हैं उतना ही आप सीखते जाइए। हम आपको आगे बढ़ाते चलेंगे, एक एक वीडियोज आपके लिए हम प्रस्तुत करते जाएंगे। आप उसको करके शेयर करते जाइए अपने शुभचिंतकों को जो सीखना चाहते हैं, और लाइक शेयर करवाइए। अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी कीजिए, पसंद नहीं आता है तो मत कीजिए। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, इसको बोलते हैं अष्टम भाव। इससे मित्रों क्या देखते हैं हम लोग, अष्टम भाव से इसको मारक भाव बोलते हैं, मारक भाव भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मारक भाव बोलिए। इसे मरने उड़ने, मृत्यु आदि को देखा जाता है, तो इसको हम मारक भाव बोलते हैं, या मृत्यु भी बोल सकते हैं। आप मृत्यु भाव बोलिए या मारक भाव बोलिए, है ना मित्रों। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप आएंगे नवम भाव में, तो इससे हम लोग भाग्य के बारे में देखते हैं, तो इसलिए इस भाव से भाग्य आदि के बारे में देखा जाता है। इसको भाग्य भाव भी बोलते हैं, या धर्म भाव बोल लीजिए, धर्म कर्म आदि भी इससे बताए जाते हैं। तो नवम भाव को आप क्या बोलेंगे मित्रों, भाग्य भाव या धर्म भाव। अब आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा फलादेश आशीष घर में बैठता है तो ज़्यादा फल मिलता है, इसको बोलते हैं दशम भाव। ये हो गया दशम भाव से क्या बताते हैं मित्रों, कर्म क्षेत्र से संबंधित बातों को इससे पता लगाया जाता है, इसलिए इसको कर्म भाव भी बोलते हैं। या यहाँ पर माता है तो यहाँ पिता भाव भी बोलते हैं इसको मित्रों।
इससे पिताजी के आदि में जानकारी ली जाती है, पिताजी के बारे में बताया जाता है। और ठीक इसके अपोजिट चतुर्थ भाव से माता आदि के बारे में बताया जाता है। मित्रों, 2 घर और बचे हैं, इसको भी देख लीजिए। इसको एकादश भाव, आपका पहले के वीडियो का आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, आसानी से आप समझ रहे हैं। एकादश भाव से मित्रों इसको क्या बोलते हैं, एक एक शब्द में मैंने बताया, आपको अभी सीखना है। जिसको बोलते हैं लोग आय भाव। इससे आपकी आय कैसी रहेगी, जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, उतार चढ़ाव आएगा कि लगातार पैसा कमाते जाएंगे, उत्तरोत्तर आपके इनकम बढ़ते जाएंगे आदि, इस भाव से देखते हैं, इसलिए इसको आय भाव बोलते हैं। ये हो गया मित्रों द्वादश भाव। द्वादश भाव से क्या देखते हैं मित्रों, इसको अभी कम से कम शब्दों में आपको याद कराने के लिए इतना कम चीज़ बता रहे हैं कि इसको बोलते हैं व्यय भाव। सिर्फ इतना ही आप याद रखिए, इससे व्यय आदि के बारे में बताते हैं ज्योतिषी लोग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यय भाव। तो आप अपने आज समझा लग्न से तन के बारे में, आपकी बुद्धि विवेक आदि स्वभाव नेचर आदि सब इसी से देख के हम लोग बताते हैं। द्वितीय भाव से धन आदि के बारे में बताते हैं, लेकिन आप इसको धन भाव के रूप में याद कर लीजिए। इसको पराक्रम भाव बोलिए, इसको सुख भाव या माता भाव बोलिए चतुर्थ भाव को। और इससे पंचम भाव से विद्या और संतान भाव बोलिए, इससे यही सब देखा जाता है। सप्तम भाव से रोग भाव, क्षत्रिय भाव, सप्तम भाव को पत्नी भाव या जाया भाव बोलिए। अष्टम से क्या देखते हैं, मृत्यु आदि, तो मृत्यु भाव, मारक भाव भी बोलते हैं। नवम भाव से भाग्य धर्म आदि को देखते हैं तो भाग्य भाव धर्म भाव बोलते हैं। किस भाव से क्या देखते हैं उसको आप इस बार अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, मुखाग्र कर लीजिए, इसको रिपीटेशन करते रहिए, बार बार रिपीट कीजिए, तो उस आपको आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा शब्दों से अवगत कराने से आप अब दिग्भ्रमित होंगे। तो सिर्फ मित्रों आप इस बार इतना ही याद करेंगे और कसकर आप इसको शेयर करें, पसंद आता है तो लाइक भी करें। सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार शेयर कर करके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कृतज्ञता जिसमें आस्तिकता है, सात्विकता है, वो कृतज्ञता ही ज्ञापित करता है, वो कृतज्ञता नहीं दिखलाता है। परिचय के हो या अपरिचित हो, जो अच्छे पुरुष हैं बिना कहे सुने ही किस विद्या को, इस विद्या से जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतना जनता जनार्दन को इससे लाभ पहुंचेगा मित्रों। इसीलिए मैं आपको से यही निवेदन प्रार्थना विनती करता हूं कि आप इसको अगर पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी जो नहीं किए हैं कर लें इसको, जिससे कि लगातार आपको ज्योतिषी कैसे बनेंगे, लगातार वीडियो मैं लगातार जो डाल रहा हूँ आप तक पहुँच पाए, इसके लिए आपको ये सब करना ज़रूरी है। बेल आइकन भी दबा देंगे। तो मित्रों इसी वाणी के साथ मैं आपको विराम देना चाहता हूं। इसके अगले एपिसोड में मैं ये बताऊंगा आपको कि किस भाव को किस तत्व के नाम से जाना जाता है। किसी को जब फलादेश करते हैं तो उसी से ग्रह को देखते हैं कि जल तत्व भाव में अगर अग्नि तत्व भाव के ग्रह बैठ जाते हैं तो उसके फल में न्यूनता आ जाती है। तो उसको हम आपको अगले एपिसोड में बता देंगे कौन सा भाव किस तत्व का है। मित्रों नमस्कार, जय हिंद।